हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। अक्षरा के होश एकदम से उड़ जाते हैं जब उसको पता चलता है कि उसका बेटा जो है उसका बहुत तगड़े वाला एक्सीडेंट हुआ है और अभी उसको कुछ होश नहीं आया है। अक्षरा के मायके वाले जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। खैर, जसमीत जो होती है वो कहने लगती है कि संजू को ऐसे नहीं जाना चाहिए था, संजू को सभी को बता के जाना चाहिए था। उधर यश की जो अम्मा होती है वो सभी पर अपनी भड़ास निकाल रही होती है। कहती है कि जब भी रश्मि की शादी की बात आती है कभी कुछ ना कुछ इस घर में होता ही रहता है। अक्षरा जो होती है वो अपने बेटे से मिलने के लिए वार्ड में चली जाती है। उनके बेटे को होश हो जाता है। वो कहते हैं कि मामा मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो इसलिए गाड़ी के आगे आ गया था कि कहीं यश अपने आप को कुछ कर डाले। नैतिक जो होते हैं वो ना डांटने लगते हैं। अक्षरा कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है अभी बच्चे को डांटने की, अभी जो है मेरा बच्चा इतने लंबे समय में बेहोश होने के बाद होश में आया है। उधर यश जो होते हैं वो रो रहे होते हैं और जाके नक्श को हक कर लेते हैं। कहते हैं कि यार मुझे सच में नहीं पता था कि तू मेरी गाड़ी के आगे आ गया। तभी नक्श होते हैं वो कहते हैं कि तेरी कोई गलती नहीं है, सच में मुझे संजू बता के नहीं गई थी। नक्श जो होते हैं वो छुट्टी लेके डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाते हैं, जहाँ पर उनका जो परिवार वाले होते हैं वो ख्याल रखते हैं। कभी कोई सेब देता है खाने के लिए तो कभी कुछ, कि तभी नैतिक वहाँ पर अपना पिलो लेके आ जाते हैं। कहते हैं कि बेटा मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, कहीं तुम्हें रात में किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ने लगी तो मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल तो कर दूंगा। नक्श होते हैं वो मना करते हैं। कहते हैं कि नहीं पापा, मुझे ऐसे नींद नहीं आएगी, मेरी इतनी ज़्यादा चोट नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नेक्स्ट आप देखेंगे सभी जो होते हैं वो नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी भाभी माँ जो होती है वो कहने लगती है कि रश्मि के ससुराल वालों को फ़ोन आया था। वो कहते हैं कि हम कालका माता के जो दर्शन करने के लिए सभी परिवार वाले एक साथ जाना चाहते हैं। नैतिक जो होते हैं वो मना कर देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि कृष्णा पर ऑर्डर्स आ रहे हैं। अक्षरा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं भी नहीं जाऊँगी क्योंकि डुग्गू की तबीयत ख़राब है और फिर घर में शादी वाला घर है, घर को अकेला भी नहीं छोड़ सकती। भाभी माँ कहती है ठीक है तो फिर हम सब चलते हैं। डुग्गू जो होते हैं वो भाभी माँ से कहते हैं कि अगर मैं यहाँ पर रहूँगा तो मम्मी के पापा के बीच की जो लड़ाई है वो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगी। भाभी माँ जो होती है वो कहती है कि बहू तू लल्ला का ध्यान ज़्यादा फिक्र मत कर, हम लल्ला के साथ हैं और हम सब इसका ख्याल रख लेंगे, जाने देना इसको भी। भाभी माँ जो होती है वो नक्श के प्लान में शामिल हो जाती है। अपने मम्मी पापा को दोनों को नक्श जो होते हैं वो अकेला छोड़ देते हैं। सभी जो होते हैं वो तैयारी में लग जाते हैं। नमन जो होते हैं वो मिनी बस को बुक कर लेते हैं ताकि पूरे परिवार वाले सभी एक साथ जा पाए। नैतिक और अक्षरा जो होते हैं वो दोनों ही घर पर रह जाते हैं। बाकी पूरी फैमिली जो होती है वो तैयार होकर अपने बैग वगैरह लेकर सभी लोग जो होते हैं वहाँ से निकल जाते हैं। अक्षरा जो होती हैं वो फिर से इग्नोर करने लगती है नैतिक को। नैतिक कहते हैं कि मैं बार बार सॉरी बोल रहा हूँ ना, इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम मुझे बिल्कुल ही इग्नोर करोगी। अक्षरा कहते हैं कि इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, जब मुझे लगेगा कि मुझे माफ़ कर देना चाहिए तो मैं नॉर्मल हो जाऊँगी। उधर नैतिक जो होते हैं अपने कृष्णा के लिए निकल जाते हैं घर से कि तभी वहाँ पर दो चोर आ जाते हैं। आपस में डिस्कशन कर रहे होते हैं। कहते हैं कि तुझे पक्का पता है ना कि इस घर में सोना है। वो कहते हैं कि हाँ भाई, ये जो है हीरे का व्यापार करते हैं। दोनों रसोई के रास्ते से घर में घुस जाते हैं। अक्षरा जो होती है अपना फ़ोन चेक करती है। कहती है कि मार्केटिंग वाले कितना कॉल करते हैं, उन्हें लगता है कि वहाँ पर कोई है। जैसे ही वो जाके देखती है कि चोर जो होते हैं अक्षरा की तरफ को चाकू लेके चल देते हैं। कहते हैं कि खबरदार अगर तुमने हिलने की कोशिश करी। नैतिक जो होते हैं वो बार बार कॉल कर रहे होते हैं लेकिन अक्षरा फ़ोन नहीं उठाती है क्योंकि उनके हाथ जो होते हैं वो बंधे हुए होते हैं। नैतिक को शक हो जाता है कि कहीं अक्षरा किसी मुसीबत में तो नहीं है। एपिसोड की नहीं ऐसी होगी। आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर।